नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। ये है बिग स्टोरी बिग डिबेट। मैं हूं स्वाति रायना। गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 दिसंबर को है। आज शाम प्रचार भी थम गया, लेकिन प्रचार थमने से पहले बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी ने सभी हदें पार कर दी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। खास बात यह रही कि इस चुनाव में विकास पर बात करने वाली दोनों पार्टियां धीरे धीरे उससे दूर होती गई हैं और प्रचार ऐसे मुद्दों पर आकर टिक गया जिससे शायद आम जनता का ज्यादा सरोकार नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी है, लेकिन क्या सारी मर्यादाएं लांघकर, सारी हदें पार कर? ऐसे में जी बिजनेस के सवाल ये है, नीच पॉलिटिक्स से क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस? पीएम के खिलाफ अपशब्द गुजरात अस्मिता पर चोट नहीं है? राम मंदिर को किसने मुद्दा बनाया है? अहमद पटेल गुजरात में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार है। साथ ही चुनाव में बदजुबानी हावी विकास क्या पीछे छूट गया है? इन्हीं सवालों के साथ कई दूसरे सवालों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल जुड़ेगा, उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? तो क्या कांग्रेस बौखला गई है? गुजरात में विकास को पागल बताने वाली कांग्रेस अब खुद विकास के रास्ते से भटक चुकी है। क्या बदजुबानी की हदें पार कर गुजरात में वापसी करना चाहती है कांग्रेस? मणिशंकर अय्यर का बयान क्या कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है? श्रीमान मणिशंकर अय्यर एमणे કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, આપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? આપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? मणिशंकर अय्यर की यह सोच एक दरबारी संस्कृति की सोच है, जहां दरबारी वो बोलता है जो दरबार चाहता है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने 14 के चुनाव के समय कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए हम चाय की दुकान खुलवा देंगे। बयानबाजी में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक अज्ञानी प्रचार शास्त्री बताया और कहा कि बीजेपी नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उन सभी को मनोवैज्ञानिक के पास भेज दिया जाना चाहिए। गुजरात चुनाव प्रचार की शुरुआत में जिस विकास की चर्चा जोर शोर से हो रही थी, वो वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते कहीं पीछे छूट गया और उसकी जगह ले ली राम मंदिर, जनेऊ, राहुल गांधी का मंदिर जाना, असली हिंदू पार्टी कौन, गुजराती अस्मिता, नेहरू सरदार पटेल विवाद, सरदार पटेल किसके जैसे मुद्दों ने। इस बीच पहले चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस नेता अहमद पटेल को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बताने वाले पोस्टर ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये इनका दुष्प्रचार है। अब ये भांप चुके हैं कि उनकी शिकस्त तय है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो अभी जो भी कुछ थोड़े से दिन रह गए हैं उसमें कलाबाजी कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ पोलराइज हो जाए, उसी का एक हिस्सा है। न तो मैं कहीं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, हूं और रहूंगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण जैसे मुद्दों से हटकर बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से कर दी, तो सोमनाथ मंदिर जाने पर उनसे अपना धर्म साबित करने की मांग भी रख दी। गुजरात चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई। जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी पे हमारी कोई आस्था नहीं और ना ही राम मंदिर मोदी जी के कहने से बनेगा। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि कपिल सिब्बल किस हैसियत से वहां सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कांग्रेस की इस पर राय क्या है। और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? साफ है, विकास के जिस गुजरात मॉडल ने पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की थी, वो खुद इस चुनाव में कहीं भटक गया लगता है। ऐसे में जी बिजनेस के सवाल हैं। नीच पॉलिटिक्स से क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस? पीएम के खिलाफ अपशब्द गुजरात अस्मिता पर चोट नहीं? राम मंदिर को किसने बनाया मुद्दा? अहमद पटेल गुजरात में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार? चुनाव में बदजुबानी हावी, विकास छूटा पीछे। तो क्या राम भरोसे ही अब गुजरात चुनाव रह गया है? शुरुआत तो विकास के मुद्दे से हुई थी,
गुजरात का जो विकास मॉडल है वो काफी जाना भी जाता है, लेकिन आखिरकार वो विकास का मुद्दा खो कहां पर गया है? क्यों अलग अलग नामों से अब इस पूरे गुजरात चुनाव को प्रसिद्ध करने में तमाम पार्टियां जुट गई हैं? लोग क्या चाहते हैं, किसी ने ये जानने की कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं आज बिग स्टोरी बिग डिबेट के। हमारे साथ जो इस वक्त फिलहाल पैनलिस्ट जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब है। शाहनवाज जी, बहुत स्वागत है आपका बिग स्टोरी बिग डिबेट में। एनसीपी स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक जी हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीनियर गुजराती जर्नलिस्ट विजय सांघवी जी हैं। और जैसे जैसे डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन बिग स्टोरी बिग डिबेट में हमारा आज का सवाल क्या है जनता के लिए? जनता हमारे साथ जुड़े, हम ये चाहते हैं इस पूरे डिबेट में, और सवाल हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं खो गया है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। मैं जिससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊं, एक न्यूट्रल व्यू, एक सीनियर गुजराती जर्नलिस्ट का व्यू जानना बेहद जरूरी हो जाता है, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कई पार्टियां देखी है, कई सत्ता देखी है, कई अलग अलग ट्रेंड्स भी देखे हैं। तो विजय सांघवी जी, इस पूरे जो चर्चा है इसकी शुरुआत आप ही से करती हूँ। आपने तो कई चुनाव देखे हैं, इस बार चुनावों में आपको अलग क्या नजर आ रहा है? मुझसे सबसे पहले अलग बात ये नजर आ रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि गुजरात के वोटर्स का माइंड कैसे बनेगा, पॉलिटिकल माइंड कैसे बनेगा। वो उन लोगों ने जितने सवाल उठाए हैं उसके साथ में गुजरात के लोगों का कोई सरोकार नहीं है, कोई निस्बत नहीं है कि विकास का मुद्दा है, धर्म, उसके ऊपर अगर रहते तो गुजरात के लोगों को अपना ओपिनियन देने में ज़रा आसानी रहती। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, धर्म का उन्होंने उठाया, अस्मिता का उन्होंने उठाया है, राहुल गांधी के धर्म कौन सा है, क्या है, राम मंदिर, सबके साथ में लोगों को कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग हैं बहुत मॉडर्नाइज है और वो इन बातों के अंदर, छोटी छोटी बातों में पढ़ते नहीं है, गिरते नहीं है, मतलब सोचते नहीं इनके बारे में। तो जो रिजल्ट आएंगे वो मुझे लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग होंगे। शाहनवाज जी, क्या है गुजरात की जनता के मन की बात? क्या ये समझा जा रहा है इस बार चुनावों में कि लफ्जबाजी में ही और एक दूसरे को नाम गिनाने में ही इस बार गुजरात के चुनाव बीत जाएंगे? देखिए, गुजरात में हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के वक्त में जो मुद्दे आते हैं उस पर हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। हमने राम मंदिर का कोई विषय बनाया नहीं, क्योंकि ये मामला अदालत में है। अदालत से या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन जब ये डे टू डे सुनवाई की बात शुरू हुई तब कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि 2019 तक इस मामले को टाल दिया जाए। जो समस्या कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस के ज़माने में ताला लगा, कांग्रेस के ज़माने में ताला खुला, कांग्रेस के ज़माने में राजीव गांधी जी ने शिलान्यास करवाया, वहीं से अयोध्या से चुनाव प्रचार अभियान उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद जब ये मामला वो बढ़ाते रहे तो अब फिर से इस मुद्दे को हवा देने के लिए कपिल सिब्बल को वहां खड़ा किया। कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील नहीं हूं। शाहनवाज जी, तो आखिर किसके वकील हैं? शाहनवाज जी, ये हम सवाल पूछेंगे, वहां पार्टी है, ये सवाल हम कांग्रेस से पूछेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि पार्टियां? जी, इसलिए मैं शाहनवाज जी, अजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से लीडर, उनसे भी सवाल जानेंगे, लेकिन छोटी बात मुझे बता दीजिए, छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, क्या एक दूसरे को, पार्टियां जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कहीं विकास का असल मुद्दा भूल तो नहीं गई है? क्योंकि हाल ही में हमने जिन मुद्दों पर यहां पर जो प्रचार रैलियां देखी हैं, मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, जो गुजरात चुनाव के जो कीवर्ड्स ट्रेंड हुए हैं उसमें विकास का मुद्दा ट्रेंड नहीं हुआ है। उसमें असली हिंदू पार्टी कौन, गुजराती अस्मिता, नेहरू सरदार पटेल विवाद, राम मंदिर, जेएनयू, राहुल गांधी, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो ट्रेंड हुए हैं। विकास का मुद्दा ट्रेंड नहीं हो रहा है इस बार गुजरात चुनाव में। मैं अपनी बात को वहीं से ला रहा था और आपके सवाल के जवाब में मैं अगर पूरा कर लेता तो शायद जवाब पहले ही आ जाता। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुद्दा कपिल सिब्बल साहब ने बनाया और उन्होंने कहा कि 19 तक टालिए। उसके बाद मणिशंकर जी आए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि वो नीच हैं। तो ये मुद्दा कौन बना रहा है? इस तरह के शब्दों का उपयोग कौन कर रहा है? किस तरह से गुजरात के चुनाव में मुद्दों को भटकाने की कोशिश क्या है?
हम तो मंदिर मंदिर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी जी जा रहे हैं मंदिर मंदिर जी। वो जाकर भाई आप जाएं, वोट के लिए आप मंदिर का दुरुपयोग न करें और राम मंदिर का भी दुरुपयोग वोट के लिए नहीं करें। हमें तो बहुत दर्श दिया जाता है कि आप वोट के लिए कर रहे हैं और आप वोट की सियासत कर रहे हैं। ठीक है शाहनवाज, जहां तक है भाषा की मर्यादा कैसे तोड़ी जा रही है कांग्रेस के जरिए। डॉक्टर अजय कुमार, क्या मणिशंकर को जरूरत पड़ गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द बोलने की? क्यों वोटिंग के 48 घंटे पहले इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? क्यों विकास के मुद्दे पर इस इलेक्शन में लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है? और विकास के मुद्दे क्यों नहीं पार्टियां सामने रख रही हैं? देखिए, पहले तो जहां तक मणिशंकर जी का बयान है, स्पष्ट रूप से वो राहुल गांधी जी हों, अशोक गहलोत जी हों, हमने भी आज प्रेस वार्ता करके जो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनका शब्द का प्रयोग जो है वो कहते हैं कि हम अंग्रेज, हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है इसलिए हमारे जो है बोलने का तरीका गलत होगा। लेकिन हम जो भी उनकी जो इस पर टिप्पणी हो, उनको सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने नैतिकता दिखा करके स्पष्ट रूप से उनको जो है निर्देश दिया था कि मणिशंकर जी और कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी तरह के इस तरह के सोच जो है, इस तरह की सोच कांग्रेस में किसी इस तरह की सोच की कतई जगह नहीं है। लेकिन हम शाहनवाज जी हमारे मित्र से यही पूछना चाहते हैं कि ये तो खराब शब्दावली की जो इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कभी बोलते हैं मौन, मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यहां तक नपुंसक तक शब्द का इस्तेमाल किया एक टीवी चैनल में। जिस तरह से लगातार गिरिराज सिंह या साक्षी महाराज, और कभी प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं, परंतु प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए किसी को टोके, जिस तरह से वो कीड़े मकोड़े अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कीड़े मकोड़े, किसी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के शब्दों की इस्तेमाल किया था क्या पहले? तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो शब्दावली की जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, यही सवाल मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से भी शुरुआत में पूछा था, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ। क्या जरूरत है ऐसी बयानबाजी की? क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए? नहीं, सफाई तो ऐसे दी जा रही है कि हम भी बोलेंगे, लेकिन बोला ही क्यों जाए? क्या वहां पर गुजरात का युवा या गुजरात की जनता आपने कहा इन्हीं तमाम मुद्दों पर डिस्कशन चाहती है? कहा कि जा तू डेवलपमेंट के मुद्दे पर डिस्कशन चाहती है? किसने कहा? लेवल आपने नीच कहा, आपने राम मंदिर के विषय को लेकर आया। शाहनवाज जी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शाहनवाज जी उसका मैं जवाब दूं? जवाब दीजिए डॉक्टर कुमार जी, दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, पहले कि किसी तरह से इस तरह की शब्दों की कोई जगह नहीं है। हम लोग ने पूरा प्रयास किया था इस चुनाव में, मोदी जी से 22 साल का हिसाब मांगने के लिए हम लोग ने पूरी तरह से प्रयत्न किया। रैली में हो, हम ये पूछते हैं कि रहेजा जी को 400 रुपए पर स्क्वायर मीटर में जमीन आप बेचते हैं और भारतीय वायुसेना को 1100 रुपए में। आप सरकारी कंपनी में 3 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदते हैं और निजी कंपनी 15 और 24 रुपए में। आपने जो है कर्ज हर एक गुजराती को 7,000 रुपए का कर्ज से 37,000 तक कर्ज जो है उनके ऊपर थोप दिया है। हम पूछते हैं कि जितने भी सरकारी कंपनी वो बर्बाद हो गई है। आपने स्वास्थ्य का निजीकरण किया, शिक्षा का निजीकरण किया, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंजीनियर में गुजरात में। ये सब सवाल हमने कोशिश की। इस तरह के बयानबाजी से तो हम लोग को नुकसान हुआ है। मान के जाते कि इस तरह के बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। जहां तक बाकी जो मंदिर, राहुल गांधी जी पहले भी मंदिर जाते थे, अब ये अजीब स्थिति है। डॉक्टर कुमार, आप मानते हैं ना किस तरीके की बयानबाजी से जब पहले से मंदिर कांग्रेस के लिए डैमेज करने वाला ही काम किया है? इस तरीके की बयानबाजी ने कांग्रेस के लिए डैमेज करने वाला ही काम किया है। ऊपर से तो यहाँ पर तो पोस्टर भी लग गया सर। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर तो पोस्टर भी लग गया अहमद भाई पटेल का। क्या वही आपके सीएम पद के उम्मीदवार हैं गुजरात से? आप अपनी क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का जो कारनामे हैं। मीट फेंकवाना, पोस्टर लगवाना, गांधी जी का फोटो हटा करके औरंगजेब के फोटो लगाने, ये तो बीजेपी वाले करते हैं। आप देखेंगे कि इनके आईटी सेल ने हाल में जो है महात्मा गांधी का फोटो हटा करके औरंगजेब का फोटो लगा दिया। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, आपके पार्टी के इतने सीनियर लीडर और पार्टी कांग्रेस ने किसी तरह, डॉक्टर कुमार आपके पार्टी के इतने बड़े लीडर को किसने बोल दिया था इस तरीके का बयान देने के लिए, जो अब आपको यहाँ पर सफाई आके देनी पड़ रही है? आप माफी मांगते फिर रहे हैं। राहुल गांधी को बाकायदा ट्विटर पर यह लिखना पड़ा कि हम इस पूरे ऐसे मामलों से दूर रहते हैं, माफी मांगे मणिशंकर अय्यर। क्यों
क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? दिक्कत क्या है ये तो मणिशंकर जी जवाब दे सकते हैं। हमारा सिर्फ कहना है कि ऐसे सोच कर कई जगह नहीं है। और और आप देख लीजिएगा कि राहुल गांधी जी ने नैतिकता दिखाया, हमेशा कहे कि प्रधानमंत्री के पद को जो गरिमा को बरकरार रखिए, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसी जो है ऐसी शब्दों से परहेज नहीं है। आप देख लीजिए ना प्रधानमंत्री जी की भाषा और विकास के बारे। हम तो शाहनवाज जी को कहते हैं कि 22 साल से गुजरात की जनता जवाब मांग रही है कि इतने ज्यादा गुजरात की जनता जवाब मांग रही है। डॉक्टर अजय कुमार, आपने बिल्कुल सही बोला। गुजरात की जनता जवाब मांग रही है कि हमें राम मंदिर के मुद्दों पर या ऐसे तमाम बयानबाजी पर, अलाउद्दीन खिलजी पर, इन तमाम बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। हमें नौकरियां चाहिए, हमें विकास, हमें डेवलपमेंट के मुद्दों पर बातचीत करें। डॉक्टर अजय कुमार, शाहनवाज हुसैन जी आपके पास आएंगे, नवाब मलिक आपके पास, नवाब मलिक जी के पास जाएंगे। नवाब मलिक जी, आप भी शायद गुजरात के चुनावी समीकरण को बहुत ही क्लोजली से यहां पर वॉच कर रहे हैं और ये आप भी समझ पा रहे हो कि आखिरकार किस तरीके की राजनीति इस बार गुजरात में हावी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से गुजरात के चुनाव में बयानबाजी हो रही है, पूरा चुनाव 2002, 2007 और 2012 के डर्रे पर चलाया था। कहीं ना कहीं जिस तरह से हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर सामने आए, कहीं ना कहीं जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया और शुरुआत राहुल गांधी के मंदिर जाने के विषय से शुरू हुआ, फिर राम मंदिर तक चला आया, अब ऊंच नीच तक चला आया। पूरी तरह से चुनाव ध्रुवीकरण करके जीतने का प्रयास हो रहा है और कांग्रेस पार्टी उस ट्रैप में फंसती जा रही है। कहीं ना कहीं एजेंडा बीजेपी तय कर रही है और कांग्रेस उसमें फंसती जा रही है, ये सच्चाई है। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो राम मंदिर को लेके कपिल सिब्बल जी पर सवाल उठाया गया, उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, वो बयान देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आना चाहिए? लेकिन बीजेपी या संघ परिवार के लोग या प्रधानमंत्री जी मान्य करेंगे कि जो भी फैसला आएगा उसे कड़ाई से हिंदुस्तान में लागू कराया जाएगा भारत में। इसके बारे में बीजेपी चुप रहेगी। जिस तरह से नीच ऊंच की बात कही गई, प्रधानमंत्री जी ने ऊंच नीच, वर्णवादी व्यवस्था, ये मनुवादी सोच है। इस्लाम का ये दर्श नहीं, वो बराबरी, समता का दर्श देता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको मुसलमानों से जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कोई भी मौका बीजेपी ये छोड़ना नहीं चाहती कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो। जहां तक अहमद पटेल जी का पोस्टर है, हम आपको बताना चाहते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि अहमद पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमान एक हो जाए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का पोस्टर नहीं, बीजेपी ये पहली बार नहीं, ठीक है, हर चुनाव में अहमद इसका जवाब हम शाहनवाज जी से जरूर लेंगे और उसका ठीक है, शाहनवाज जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। शाहनवाज जी आपसे जवाब लें उससे पहले नीरजा जी ने एक बार भी नहीं बोला है, उनके पास हम जाएंगे। बेहद ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नीरजा जी आपने भी गुजरात के कई चुनाव देखे, डिटेल में उन्हें कवर भी किया है। शाहनवाज जी मुझे आप 10-20 सेकंड दे दीजिए, नीरजा जी से उनका रिएक्शन लेके आप ही के पास आती हूँ, क्योंकि नवाब मलिक साहब ने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रेज किए, उसका जवाब आपसे जरूर लेंगे। नीरजा जी, वोटिंग से एन पहले इस तरीके की बयानबाजी, और शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार शायद गुजरात में जब यहां से बयान बही थी कि विकास पागल हो गया है, से लेकर अब नीच पॉलिटिक्स या खिलजी कहा जाना या राम मंदिर का मुद्दा या मंदिर कोई नेता फिर रहे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा हावी नहीं है गुजरात के चुनाव में। ये देखना पड़ेगा कि इसका असर एक्चुअली क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि लोग सही है, वो चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, उनका गुस्सा है चीजें नहीं उन तक पहुंची। इस बार एक डिजायर फॉर चेंज है और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री कितना डैमेज कंटेन कर पाएंगे, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि फाइनल राउंड्स में भाजपा चाहेगी ध्रुवीकरण हो हिंदू मुस्लिम उस पे, और कांग्रेस इस ट्रैप में फंसती जा रही है। अब जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है नीच, इसका मतलब कोई जगह ही नहीं है हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, जगह होनी ही नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की गरिमा के बारे में इस तरह का शब्द उपयोग हो। पर पॉलिटिकली भी कोई फायदा नहीं है, इससे तो सहानुभूति होगी प्रधानमंत्री के प्रति, बीजेपी के प्रति। तो ये जो पिछले
5-6 दिन से चीजें चल रही हैं। सोमनाथ के मंदिर का जो नॉन हिंदू राहुल का, उसका मेरे को लगता है इतना असर नहीं हुआ है, लेकिन जो कपिल सिब्बल बोले हैं अयोध्या को लेके, जो मणिशंकर अय्यर पहले बोले थे, वो बैकफायर कांग्रेस हालांकि उन्होंने कहा औरंगजेब वाला मामला जो प्रधानमंत्री ने उठा लिया, वो मणिशंकर अय्यर कहते हैं मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया। मैंने ये भी कहा कि चुनाव आज के हिंदुस्तान में जहां चुनाव होते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक हिस्सा तो उन्होंने बोला और वो भी एक हैंडल दे दिया बीजेपी को इस समय। जबकि राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, कोई जिक्र नहीं 2002 का, कोई ऐसा इश्यू नहीं जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जाए, लेकिन अब पिछले 5-6 दिन से कांग्रेस इनके ट्रैप में गिरती चली जा रही है, ट्रैप में फंसती जा रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी तो एक्टिव ही इस चुनाव से हुए हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को देखकर भी लगता है, और जिस तरह गुजरात में वो मंदिर जा रहे हैं उससे भी साफ हो जाता है कि कितने एक्टिव राहुल गांधी है। और उससे पहले का तो जैसा नीरजा जी कह रहे हैं कि उससे पहले तो कुछ पता नहीं था कि कहां थे। पर शाहनवाज जी, अब आप नवाब मलिक की बातों का जवाब दे सकते हैं, उनका ये मानना है, और डॉक्टर अजय कुमार भी, उनका ये भी मानना है कि ये तो सब बीजेपी का ही कराया है। हम हंसें तो बगावत, हम रोएं तो बगावत, हम कुछ न करें तब भी इल्जाम तो बीजेपी पर ही सांप्रदायिकता का इल्जाम लगाएंगे। सांप्रदायिक राजनीति कर रही है कांग्रेस, सॉफ्ट हिंदुत्व के राजनीति पर चल रही है कांग्रेस, और वो हिंदुत्व का क्लोन तैयार करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस इस चुनाव में पहले कह रही थी कि हम 22 साल का हिसाब मांग रहे हैं। जो डॉक्टर अजय कुमार साहब हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम वो कुछ लाइनें हैं जो गिन के सब कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ लेते हैं, लेकिन हिसाब नहीं मांग रहे, बल्कि सवाल का जवाब की जगह जवाब पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये वही बात है जो राहुल गांधी जी ने कहा था। हमने कहा कि आप ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप कहिए जा तू चाय बेच। हमने कहा कि आप राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर ने कोट किया तब उस पर जवाब हमने दिया। हमने कहा कि कपिल सिब्बल चले जाएं कोर्ट के अंदर और जाके राम मंदिर की डेट बढ़ाने की, राम मंदिर मस्जिद विवाद को कहें कि नहीं, इसका 19 के बाद फैसला होना चाहिए। हमने नहीं कहा। हमने आज उनसे कहा कि आप हमें हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहिए और हम इसका जवाब देंगे। कांग्रेस कंफ्यूज है, या तो राहुल गांधी जी का कंट्रोल नहीं है हमारी पार्टी पर। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे पर टोटल कंट्रोल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, हमारी पार्टी का होगा। मैं जाति बात नहीं कहूंगा, मैं जो कहूंगा पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी में चीजें तय होके होती हैं। कांग्रेस अभी बहुत दिन से हुकूमत में नहीं है, लेकिन कार्ड नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। इनके कुछ नेता जिस तरह की भाषा को बोल रहे हैं, क्या बीजेपी अस्मिता का कार्ड नहीं खेल रही यहाँ पर? मतलब गुजरात की जनता को थोड़ा सा इमोशनल होकर अपनी तरफ ड्राइव करने की कोशिश नहीं कर रही यहाँ पर। इमोशनल आप हमें गाली देंगे और हमें रोने का भी हक छीन लेंगे। आप हम पर इल्जाम लगाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहेंगे। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को नीच कहना ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने तभी अपनी रैली में कहा था कि गुजरात की जनता ऐसे बातों को माफ नहीं करेगी। वो कहते हैं हम माजरत चाहते हैं। आप उर्दू भी जानते हैं, आप हिंदी भी जानते हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं। कहा उन्होंने सोचा अंग्रेजी में नहीं, सोचा अंग्रेजी में नहीं, आपने एक कांग्रेसी की तरह सोचा। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, ये आपको पच नहीं रहा है, इसलिए गाली गलौज पे आ गए। तो गाली गलौज पर कौन आया? क्या बीजेपी के नेता है? नवाब मलिक जी यहाँ पर कोई बात रखना चाह रहे हैं अपनी? कांग्रेस के नेता इस तरह की बात। नवाब मलिक जी शायद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। नवाब साहब हम धार्मिक जी डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार आपके पास आ रहे हैं सीधा। जी नवाब मलिक जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी शाहनवाज जी सुन लीजिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। शाहनवाज जी मैं सुन रहा हूं। शाहनवाज जी, मणिशंकर अय्यर जी के जो भी बयान है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि मोदी जी ने ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था को मुसलमानों से क्यों जोड़ दिया? क्या इस्लाम में वर्ण व्यवस्था है? कौन सा मुसलमान मनुवादी है और उसको मुसलमानों से जोड़ देना कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने का प्रयास मोदी जी की तरफ से हो रहा है, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। सर मुसलमानों से कहां जोड़ा, कहां बोला उन्होंने कि ये मुसलमानों की भाषा है? नहीं, आप पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि मुगलाई आ गई है क्या, मुसलमानों का शासन आ गया है क्या? आप कुछ भी मामला हो जाए, अगर वर्णवादी व्यवस्था का सवाल है तो मुसलमानों मुसलमान है और मुगलों ने हम पर राज किया है, राजतंत्र, उन्होंने राजतंत्र की तरफ, राजशाही की तरफ मानसिकता, मुगल मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया है, मुसलमान वर्ड यूज नहीं किया है नवाब मलिक साहब। मतलब मुगल मानसिकता का इस्तेमाल किया गया है।
मुसलमान शब्द यूज नहीं किया गया है। ये थोड़ा बात समझने की जरूरत है। लेकिन शाहनवाज जी राजा बने अलाउद्दीन खिलजी से तो आपने भी तुलना कर डाली थी ना पार्टी ने। अलाउद्दीन खिलजी से तो पार्टी ने भी तुलना कर डाली। अरे अलाउद्दीन खिलजी या मुगल, उनका मजहब क्या था, इससे क्या मतलब है? वो राजा और उन्होंने राज किया, उन्होंने जुल्म ज्यादती की, उसकी बात पे चर्चा होती है। यही मतलब उसको मुसलमान से चुनाव से पहले क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर अजय कुमार यहाँ पर पॉइंट रखना चाह रहे हैं, बात कीजिए अपनी पूरी। डॉक्टर कुमार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी हर भाषा को हिंदू से थोड़ी जोड़ सकते हैं आप। देखिए स्वाति जी, इसी तरह मुगल या खिलजी को हर बात को मुसलमानों से कहाँ जोड़ सकते हैं? ठीक है ना मानिए कि कोई जोड़ रहा है। डॉक्टर कुमार, देखिए स्वाति जी, शाहनवाज जी कहते हैं कि बड़ी नियंत्रण के पार्टी में, तो यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, साक्षी महाराज जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये सब जो बयान जो है बिना कंट्रोल का, तो इनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, इनकी जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कीड़े मकोड़े, अपने विपक्ष को, किसी विपक्षी नेता ने भारतीय जनता पार्टी को कीड़े मकोड़े जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे क्या? आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री जी सुब्रमण्यम स्वामी ने मनमोहन जी के बारे में क्या कहा था, वो तो टीवी चैनल में भी हम नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जाकर हिमाचल में क्या बोला था एक प्रधानमंत्री को कि और चुनाव से पहले 2014 से पहले कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री के पद की जो है धज्जियां जो उड़ाई थी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। हम कहते हैं कि मणिशंकर जी का बयान एकदम गलत है, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और मामला वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या? शाहनवाज जी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो अपने ही बोलते हैं, उनकी जो अगर और भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल जो बीजेपी आईटी है वो लगातार एक पर झूठ, दिन प्रतिदिन झूठ। ठीक है डॉक्टर कुमार, थोड़ा हम विकास के मुद्दे पर भी आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर पटेल जी, डॉक्टर कुमार विकास के मुद्दे पर भी आ जाते हैं। दौर में नहीं है, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि पूरा जो ये डिबेट और डिस्कशन है वो बयानबाजी में ही उलझकर ना रह जाए, क्योंकि हमारा मकसद भी यही था जानने का कि कहीं इस पूरे चुनावी प्रचार में गुजरात के चुनाव में कहीं विकास का मुद्दा खो तो नहीं गया। पे क्यों उतर आए? जी बिल्कुल, विकास, क्योंकि जो गुजरात का विकास मॉडल है वो अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, और बीजेपी इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपाती है और उसके बारे में बढ़ चढ़कर भी बोलती है। और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें रोजगार की बात भी की गई है, पेट्रोल डीजल वो सस्ता कर देंगे, किसानों की कर्ज माफी की बात की गई और खासतौर पर पटेल पाटीदारों की स्पेशल कैटेगरी बनाई जाएगी, उसकी बात की गई। कैसे इन पूरे वादों पर खरा उतरने की तैयारी है आपकी डॉक्टर कुमार, अपार्ट फ्रॉम अगर हम इन बयानबाजियों की बात करें तो? हमारे साथ इनफैक्ट महेश पटेल जी, लीडर पाटीदार अनुमत आंदोलन समिति भी है। महेश जी के पास मैं फिर इसी मुद्दे पर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर कुमार आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार तो दो प्रमुख मुद्दे, खासतौर से पटेदार मामले में जिस तरह से पटेदार समाज को शोषण की गई है पिछले 3 साल में, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो है पटेल समाज के लोग के ऊपर जिस तरह से अंधाधुंध पुलिस फायरिंग हुआ, जिस तरह से लगातार केसेस उनके ऊपर लगा दिए गए, जिस तरह से बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से लगातार गलत फर्जी केस उनके ऊपर थोप दिए गए, जिस तरह से समाज के जो है अन्य लोग के ऊपर जो है केसेस लाद दिए गए, उसकी जो आक्रोश एक तरफ है। दूसरा तरफ क्या है कि कांग्रेस ने कहा कि जो एक फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि पाटीदार समाज में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से पहले जो खेती बाड़ी में जो आमदनी थी, जो मोदी जी ने किसान को तो खत्म ही कर दिया, क्योंकि पट्टेदार समाज के लोग, अधिकतर लोग जो है कृषि से संबंध रखते हैं। मोदी जी के विकास के मॉडल में तो ना तो मजदूर का जगह है, ना तो किसान का जगह है, ना तो नौयुवक का जगह है, सिर्फ उद्योगपति लोग के लिए जो है पूरी तरह से जगह है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप रफाल वाला कांड देख लीजिए, रफाल वाला 62,000 करोड़ की जो है घोटाला पर तो शाहनवाज जी कुछ रोशनी प्रकाश डालते मुझे कि 500 करोड़ की एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ तक मोदी जी के सरकार ने पहुंचा दिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक सरकारी नवरत्न कंपनी को जो है हटा करके अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया, और वही अनिल अंबानी जी जिसकी दिवालिया हो गई है, कई डिबेट में बोल चुके हैं, उसके बारे में बताइए। जवाबदेही बनती है, शाहनवाज जी की जवाबदेही बनती है, आपकी बातों का जवाब भी देंगे। जवाब दिए शाहनवाज जी, उसके बाद में डॉक्टर कुमार आपसे पाटीदार के मसले पर फिर से वापस आना चाहूंगी। ठीक है शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं।
अजय जी जब भी डिबेट में आते हैं तो वो किसान से राफेल तक चले जाते हैं और हर डिबेट में, अब तो अजय जी ने शायद इन सब विषय को पूरी तरह से पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो हर डिबेट में वो किसान से राफेल पे जाते। आज गुजरात तरक्की के रास्ते पर है, गुजरात आगे बढ़ा है, गुजरात विकसित है। गुजरात के विकास में बाधा तो आपकी 10 साल की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की। आज गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उस बाधा को दूर कर रहा है जो बाधा दौड़ आप दौड़वाते थे। आज गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा है, आज नर्मदा की ऊंचाई बढ़ा के वो पानी पहुंचाया गया है। आपको ये देखा नहीं जा रहा। आप इस चुनाव में शाहनवाज जी, लेकिन आपको लगता नहीं बात वो पिछले बार वाली नहीं रही है? इस बार बात पिछले बार वाली नहीं रही और इस बार वाकई थोड़ा बीजेपी को शायद थोड़ा बहुत लग रहा होगा और 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे, कहीं नहीं है। आपको लगता है कि पाटीदार यहाँ पर शाहनवाज जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? कभी भी मैं 2002 से हार्दिक पटेल को भी सुनने के लिए लोग काफी आ रहे हैं। हर चुनाव में कांग्रेस ऐसा माहौल बनाती है, नीरजा जी इस बात की गवाह है कि गुजरात के चुनाव में ऐसा माहौल कांग्रेस बनाती है जैसे बहुत लड़ाई में है। और जिस वक्त 10 बजे के बाद गिनती के दिन अजय कुमार जी, मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास जाऊँ। शाहनवाज जी एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। शाहनवाज जी एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। चले जाते हैं पाटीदार आपके साथ हार्दिक है और पाटीदार की हार्दिक इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी कमजोर न हो। आज पाटीदार समाज हमारे पास है। हार्दिक जी की खुद ही इच्छा नहीं है ना? हार्दिक को ले गए हैं, लेके घूमिए। शाहनवाज जी, हार्दिक जी की खुद ही इच्छा नहीं है। पाटीदार समाज वो तो कहते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, उनका तो हमेशा यही कहना रहा है। हार्दिक इनके साथ है और पाटीदार की हार्दिक इच्छा, पाटीदार समाज की हार्दिक इच्छा बीजेपी के साथ है। और हार्दिक पटेल इनके साथ है। हार्दिक तो हार्दिक इनके साथ और पटेल समाज बीजेपी। स्वाति जी अब यही मैसेज। डॉक्टर कुमार, मैं एक्चुअली मैं मनीष जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर कुमार ठीक है, को ले आए जी। यूपी को साथ पसंद है, फिर चुनाव के वो यूपी के लड़के अब यहाँ पर ले आए, जिग्नेश मेवानी को ले आए, अल्पेश ठाकुर को ले आए, हार्दिक पटेल को। लेकिन पाटीदारों की नाराजगी बीजेपी के साथ तो रही है। अब वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि वो उनकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर कुमार से जान लेते शाहनवाज जी, पाटीदारों को स्पेशल कैटेगरी में आप आरक्षण देंगे, क्या फॉर्मूला सेट किया गया है? क्योंकि 50% से ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। पाटीदारों की तो मांग यही है ना? नहीं तो दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में नहीं आती है कि आपको आरक्षण अगर देना है तो उसी 50% के भीतर एक फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। और कोई भी सरकार अगर ईमानदारी से इस पर उतर जाएंगे तो इसका समाधान जरूर होगा। एक चीज मैं शाहनवाज जी से जरूर कहना चाहूंगा कि आज मनमोहन सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये फॉर्मूला तो कपिल सिब्बल ने गुजरात लेकर गए, जिन्होंने आपको राम मंदिर मसले पर फंसा दिया। डॉक्टर ना तो नर्मदा योजना के बारे में, ना तो गुजरात के विकास के बारे में। नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आज को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था स्वाति जी, गुजरात स्टेट। लेकिन सिब्बल जी ने फंसा तो दिया ना आपको राम मंदिर के। कल सिब्बल जी ने फंसाया, आज मणिशंकर अय्यर साहब ने फंसा दिया। पार्टी के दो बड़े लीडर, क्या पार्टी को पता भी कि पार्टी के लीडर्स पार्टी के लिए क्या डैमेज कर रहे हैं? गुजरातियों से दुश्मनी कर जी, 50 लाख डॉक्टर कुमार, 4 लाख मकान बनाने वाले से लोगों से नफरत कर ली। डॉक्टर कुमार, क्या पार्टी को बोध है कि पार्टी के बड़े लीडर्स पार्टी के लिए किस तरीके का डैमेज इस वक्त कर रहे हैं? डैमेज कंट्रोल करने में शायद काफी समय लग जाए। अपमान कांग्रेस के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेगा तो वो तो गुजरात का ही बेटा होगा ना। आपको गुजरात का क्यों नफरत कर रहे हैं आप लोग? अरे अगर गुजरात कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुजरात में गुजराती होगा ना, विधायक तो गुजराती है, तो आप लोग क्यों गुजरात के लोग के साथ नफरत कर रहे हैं? जो चुनाव जीत रहा है, जहां के विधायक है, वहां के मंत्री वाली सरकार बनेगी तो वो तो गुजरात के बच्चे हैं, गुजरात के बेटे हैं। सिर्फ आप ही गुजरात के बेटे हैं? बिल्कुल डॉक्टर कुमार, वोट बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं है वाकई अस्मिता का कार्ड पार्टियां तो खेल रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा पाटीदारों का भी है। महेश पटेल जी हमारे साथ, उसके बाद नीरजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय सांघवी जी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को केस में फंसाओ, अमित शाह जी को केस में फंसाओ, गुजरात को बदनाम करो, गुजरात को, पूरे गुजराती को सांप्रदायिक कहो, यही तो किया। मौत के सौदागर कहो, जहर की खेती कहो, कभी नीच कहो, कभी कहो जाओ तू चाय बीच,
ठीक है शाहनवाज जी और अजय कुमार जी, आप एक मिनट प्लीज थोड़ा सा चुप हो जाएंगे। शाहनवाज जी, अजय कुमार जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। महेश जी भी है हमारे साथ, महेश पटेल जी भी हैं, क्योंकि पाटीदार समाज काफी ज्यादा इस बार निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने तो बगावत कर ली, अब वो कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया। लेकिन जो बड़े बड़े नाम है महेश पटेल जी, वो उन्होंने तो बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। जो पटेल समाज का जो संगठन है बड़ा वो तो बीजेपी के साथ है। तो हार्दिक पटेल के बलबूते पे आपको लगता है कि ये तमाम मांगे पूरी हो जाएंगी, आपको जो इतने समय से इंसाफ चाहिए था कई मुद्दों पर पूरा मिल जाएगा? महेश जी सुन पा रहे हैं हमें? आवाज नहीं आ रहा। चलिए, जब तक महेश जी की आवाज यहाँ पर ऑडियो थोड़ा ठीक होता है, मैं अब नीरजा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगी। नीरजा जी, मौत का सौदागर जैसा बयान या फिर आज नीच वाला बयान है, कांग्रेस को पिछली बार भी भारी पड़ा था, क्या इस बार भी भारी पड़ जाएगा? देखिए नीरजा जी, उसके बाद विजय जी आपके पास इसी बारे में जानूंगी मैं, थोड़ा समझ प्लीज। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा शब्द है जो कि सहानुभूति क्रिएट कर सकता है प्रधानमंत्री के प्रति। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में भी चाय वाला का जो रेफरेंस किया था, उससे उल्टा पड़ी थी चीजें, और चाय पे चर्चा, और भाजपा ने उसको बहुत अच्छी तरह भुनाया था। तो इसका भी क्या असर पड़ेगा ये देखने लायक चीज है, लेकिन उल्टा पड़ सकता है। ये गुजरात में आज जो चुनाव हो रहा है ना, ये रियली सही मायने में कांटे की टक्कर है। मैं अभी एक हफ्ता घूम के आई हूँ। बदलाव लोग चाह रहे हैं, खासकर रूरल एरियाज में ज्यादा चाह रहे हैं। उसके जो सामने खड़ा हुआ है वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, क्योंकि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। गुस्सा सरकार और भाजपा के प्रति है, और नरेंद्र मोदी वहां खड़े हैं। अब किस हद तक वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे देखने लायक चीज होगी। और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जो डिस्कोर्स बढ़ा है पिछले दिनों में, और ये शब्द जो नीच का इस्तेमाल होना, क्या उस तरफ भाजपा को फाइनल राउंड में क्या बढ़त देगा, ये देखने लायक चीजें होंगी। पर ये बहुत ही अहम चुनाव है इस समय। मैं मानती हूँ ओपन चुनाव है, और अगले दिन बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। विजय सांघवी जी, आपका असेसमेंट इसको लेकर क्या है? क्योंकि मोदी जी की शख्सियत लार्जर देन लाइफ है, यहाँ पर वो तो पीएम है, और पिछली बार उन्होंने एज सीएम चुनाव लड़ा था, तो लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, चाहे कितने भी शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए। देखिए, मैं यहाँ पे तीनों राजनीतिज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन सिर्फ इकोनॉमी के मुद्दे के ऊपर लड़े गए थे, और उसके बेसिस के ऊपर बीजेपी या नरेंद्र मोदी 26 सीटें जीत गए थे। तो इस बार उन्होंने इकोनॉमी के मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे पे जाने की क्यों जरूरत समझी, ये एक। दूसरा, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर इकोनॉमी के इश्यूज के ऊपर लड़े थे, तो आपने उनसे सवाल क्यों नहीं, उनके सामने फैक्ट क्यों पेश नहीं किए कि 40 महीने में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये पेश नहीं कर सके। और तो इस दूसरे मुद्दों के ऊपर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? और तीसरी बात मुझे सबसे बड़ी ये लगती है कि क्या गुजरात के लोगों के ऊपर इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने जो कुछ कह दिया, एक याद रखना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर जी तमिल मातृभाषी है, और उनके शब्दों के प्रयोग के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के गलती की है या जानबूझ के ऐसा कहा है, ये मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये शायद याद रखना होगा कि मणिशंकर अय्यर जी ने एक पाकिस्तान के एक डिस्कशन में भी टीवी चैनल पर भी ऐसा कहा था कि जब अगर दोनों देशों में दोस्ती चाहिए तो मोदी जी को सबसे पहले हटाओ। मतलब विवादास्पद बयान उनके पहले भी जारी रहे हैं, पहली बार पहले से करते आ रहे हैं, और ये एक्चुअली पार्टी के लिए फजीहत बन जाता है। वो कोई गलती से नहीं बोला है। महेश पटेल जी, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ जी, बोलिए। महेश पटेल साहब, अब ये बताइए कि पाटीदार जो पटेल समाज के बड़े बड़े जो नाम है, जो बड़े संगठन है, वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के साथ है, तो क्या हार्दिक पटेल के नाम पर या उनके जो उठाए गए मुद्दे के नाम पर आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी कांग्रेस के साथ जाने से? मांगे हमारी पूरी हो जाएगी। जी, बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े जो नेता है, बड़े लोग हैं समाज के, वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी फैला रही है, गलत चीज है। आपने फिर हाल में देखा होगा कि मोदी जी की मीटिंग हुई थी
और हमारे हार्दिक पटेल की मीटिंग हुई थी, तो मोदी जी से कहीं ज्यादा तादाद में हार्दिक की मीटिंग में लोग आए थे, तभी जाकर मोदी जी ने वहीं से समझ लिया था कि हार्दिक मुझसे आगे चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आज हार्दिक पटेल जो है जहां भी जाते हैं, जहां भी उनकी रैली होती है और जहां उनकी मीटिंग, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी नेता से ज्यादा तादाद में उनकी रैली में युवा लोग होते हैं, किसान होते हैं और उनकी मीटिंग में भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जहां की पीएम की जो मीटिंग है वो खाली जा रही है। ठीक है, तो हमें वो कोई डर नहीं है कि कुछ लोग नहीं। महेश जी, इसका कहने का मतलब है कि भीड़, रैली में कितनी भीड़ है वो क्या पैमाना है किसी की जीत या हार का? मीटिंग में आ रही है हर चैनल, वो क्या किसी की हार या जीत का पैमाना है? मतलब आप गारंटी देते हैं कि हार्दिक पटेल साहब की रैली में जितने लोग आ रहे हैं वो सब उनको वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वो स्वयं आ रहे हैं, हम उनको बुलाते नहीं है। तब तो बीजेपी पिछली बार बिहार में जीत जाती है। आपके इस तथ्य से तो अब पिछली बार बीजेपी बिहार में जीत जाती की बात है। हम गुजराती है, हम गुजरात में लड़ रहे हैं। बिहार की बात अलग है, हम बिहार के लिए और यूपी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। जहां अभी फिलहाल में देखो यूपी में, लेकिन हम सिर्फ भीड़ की बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी जीत गई। भीड़ की बात यानी इकट्ठी की गई, मैनेज की गई हुई भीड़ और स्वयंभू जो अपने आप अपनी मर्जी से जो लोग आते हैं उसमें बहुत फर्क है। और हार्दिक की मीटिंग में जो लोग आते हैं वो अपने आप आते हैं। ठीक है, उनमें एक जोश से गुस्सा है बीजेपी को हटाने का, अपनी मांगों पूरी करने का। ठीक है, और कांग्रेस ने जो हमारे साथ मसला किया है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। कांग्रेस अपना वचन पूरा करेगी, हमें पूरा विश्वास है। जबकि मतलब इसका मतलब मानते हैं ना कि पाटीदार एकजुट नहीं है। अगर हार्दिक पटेल और कुछ पाटीदारों को छोड़ दिया जाए तो पाटीदार एकजुट नहीं है। क्या इसका फायदा आपको असल में लगता है कि आने वाले चुनावों में मिल पाएगा? कांग्रेस का हाथ थामने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? सब लोग स्वतंत्र है, कुछ लोग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो रहेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो लोग हैं उसके खिलाफ है बीजेपी के, तो हम खिलाफ ही रहेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे। और अभी आप देख लो, पीएम को बार बार गुजरात में आना पड़ता है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। पूरी मिनिस्ट्री लगा दी है, 40 मिनिस्टर जो है वो केंद्र के वो है, तो वो हार्दिक का मतलब जात पात कुछ नहीं है, सिर्फ विकास पर वोट पड़ेगा। कितने आश्वस्त है शाहनवाज जी? नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? चुनाव गुजरात में है तो कहाँ जाएंगे? बंगाल जाएंगे? पड़ेगा नहीं मैडम, आप किससे? ये प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हमारे जो और भी लोग लगे हैं सब कार्यकर्ता है। कांग्रेस को हमने रोका है कि कौन जाए न जाए। आखिर पीएम के आने से इतनी घबराहट क्यों है? आप कहते हैं कि आपकी रैली में लोग सता आते हैं, पीएम की रैली में ले जाए जाते हैं, प्रधानमंत्री की रैली में अपार भीड़ आती है। जो लाइव दिखा रहे हैं, आपको क्या पता गुजरात का विकास क्या है? आप कहाँ बैठे हैं? आपको पता है गुजरात के गाँव का? आपको पता है गुजरात के गाँव का? हमारा मिशन है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? गुजरात का बजट कहाँ है? हमें 150 से ज्यादा सीट जीतनी है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। 150 नहीं 100 पूरी करके दिखाओ आप। हम गारंटी देते हैं कि बीजेपी 100 सीट तक नहीं आएगी। महेश पटेल जी तो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। शाहनवाज जी जीतेगी गुजरात के अंदर जी। महेश पटेल जी तो चुनौती दे रहे हैं कि 100 भी पार करके दिखा दीजिए। आप जिताएंगे शाहनवाज आप गुजरात के बाहर बैठ के बीजेपी को 150 सीट जिताएंगे। ये कांग्रेस को जिस पार्टी को 150 बता देंगे, 150 प्लस की गिनती हो ना, उनमें इतना डर नहीं होता। इतने मिनिस्टर, इतने लोगों को वो यहाँ खड़ा नहीं करते। चलिए शाहनवाज जी, आप तो 150 प्लस कह रहे हैं। महेश पटेल जी, आपको क्या लगता है? मैं फिर डॉक्टर अजय कुमार से भी पूछूंगी। महेश पटेल जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर आपको कितनी सीटें मिल जाएंगी? गुजरात की जनता कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को समर्थन करने से कांग्रेस को कितनी सीटें मिल जाएंगी? और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कांग्रेस के लोग टेलीविजन पे होते नहीं। डॉक्टर अजय कुमार, दावा करने में क्या है? ठीक है, शाहनवाज जी कह रहे हैं 150 प्लस, जो पार्टी हमसे चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर अजय कुमार, शाहनवाज जी कह रहे हैं 150 प्लस। जवाब ले लीजिए मैडम। जी जी जी, शाहनवाज जी बात पूरी कीजिए, डॉक्टर कुमार के पास जाइए। बस मुझे मैंने इनकी बात संयम से सुनी। हमारी जी जी, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। भाई हम दिक्कत क्या है? मेरी बात को 1 मिनट 30 सेकंड ही दे दें कम से कम। डॉक्टर कुमार बस आपके पास 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी फिर आप बोलिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो तो जीतने का दावा नहीं कर रही, और इनके जो नए नए दोस्त बने हैं
हार्दिक पटेल के जो साथी हैं वो आके कांग्रेस को बहुत बड़े वोट से जिताने का दावा कर रहे हैं। हम जानते हैं गुजरात की हकीकत। ये जिस तरह से आप लोग प्रचार करेंगे ये खिलाफ है वो खिलाफ है। यूपी में क्या हुआ था, कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल गए, यूपी को 7 पसंद है तो 7 सीट आई थी। गुजरात में भी यही होने वाला है। वहां तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता मिले थे, यहाँ तो आपको ऐसे लोग हैं जो ऐसा मिसाइल है जो टेस्ट ही नहीं हुआ है। कांग्रेस को हमेशा से किसी के साथ की जरूरत क्यों पड़ जाती है डॉक्टर अजय कुमार? स्वाति जी, हाँ, कांग्रेस को हमेशा से किसी के साथ की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बैसाखी के चलते नहीं है कांग्रेस 2004 से। स्वाति जी दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग हो या उनके नेतागण हो, उनको पढ़ने का कोई शौक नहीं है। आप देख लीजिएगा कि अगस्त में 30% की बढ़ोतरी दिखा रहे थे, वो अक्टूबर में 6 हो गई, अब 0 हो गई और घटते जाएगी। सरकार हमारी बन रही है, ये लोग परेशान हैं। अब लोग ज्वाइन, अगर लोग कहाँ पे पढ़ना है ये बताइए। डॉक्टर कुमार, अभी तो गुजरात के नतीजे आएंगे, लेकिन हर बड़े स्टेट में आपकी पार्टी बी पार्टी बनती जा रही है। इससे आप मुझे मैसेज कर दीजिए ना, कौन सी इससे आप अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आपकी पार्टी बी पार्टी बनती जा रही है। पहले बताइए ना कि बी पार्टी टेलीविजन पे ही बढ़त रहती है आप लोगों की। स्वाति जी यही तो नहीं, अरे यार शाहनवाज जी मुझे बोलने तो दीजिए सर। पहली बात है कि 2014 से पहले हम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये पहले बी पार्टी थे, 25 साल 30 साल से बी पार्टी थी। हमारा ये क्या, कर्नाटक में देख लीजिए, अभी राजस्थान का चुनाव होगा, ये साफ हो जाएंगे। हवा चल रही है देश में जो है नरेंद्र, क्योंकि लोग ने जो है मोदी जी का सत्य को देख लिया है। आप देख लीजिएगा कि मोदी जी कम से कम ये हिसाब तो दे। अभी तो अमेठी का चुनाव जीते हैं सर, रोड बने हैं, अभी अमेठी में जीत गए हम लोग। हुआ है कुछ तो हुआ नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार, हाल ही में यूपी निकाय चुनाव के नतीजे तो आपको याद होंगे ना? डॉक्टर अजय कुमार, बस कुछ समय पहले की कौन सी आंधी चली थी? राहुल तो अपनी सीट बचा नहीं पाए अमेठी में। राहुल तो अपनी सीट अमेठी में बचा नहीं पाए। डॉक्टर कुमार पढ़ते लिखते हैं। डॉक्टर कुमार, राहुल तो अपनी सीट नहीं बचा पाए। यूपी निकाय चुनाव आपको लगता नहीं एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है पार्टी के लिए? चुनाव के रिजल्ट नहीं देखे, अमेठी के अंदर, रायबरेली के अंदर हम लोग जीते हैं, ये देखा। अरे सुनिएगा तब ना मैं जवाब दूंगा आपको। दोनों में 5 अरे 1 मिनट सुन लीजिए सर, शाहनवाज जी सुन लीजिए। यूपी का चुनाव का नतीजा निकालिए। नगर 60% से ऊपर भाजपा के उम्मीदवार हारे। आप देख लीजिए, सिर्फ वो जो 16 नगर निगम के चुनाव को आप पूरे यूपी को डॉक्टर कुमार, अगर आपकी पार्टी क्या जीती है ये बताइए। पंचायत देख लीजिएगा, खाता तक नहीं खुला सर। तो अमेठी में क्यों नहीं? डॉक्टर कुमार, खाता तक नहीं खुला कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस क्यों हमेशा बीजेपी को नीचा दिखाकर ही हर एक इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है, ये बात बताइए। नहीं, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी सीट पर जीते थे, बाद में लोकसभा में लोग जीते थे। नहीं, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस अब तक जितनी भी बातें कही आ रही है, बीजेपी को नीचा दिखाकर ही हर एक इलेक्शन को मुद्दा बनाती है, हर एक चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाती है? मोदी जी के खिलाफ हवा चल रही है। नगर पंचायत बनारस में क्यों हारे? नहीं जीत सकते तो देश में क्या खाक जीतेंगे? नगर पंचायत बनारस में आप क्यों हारे? डॉक्टर कुमार, आप आंधी की बात कर रहे हैं, उल्टी आंधी चल रही है क्या कांग्रेस के लिए? हमारा बनारस बढ़ रही है सर। नहीं डॉक्टर कुमार, कोई बात नहीं, मेयर आपका नगर पंचायत क्यों हारे? नगर पंचायत आप हारे क्यों? और दूसरी बात क्या है कि अरे डॉक्टर कुमार, आप उनसे पूछ रहे हारे क्यों? आप बताइए आप क्यों हारे? डॉक्टर कुमार आप बताइए कि यूपी निकाय चुनाव में एक खाता तक नहीं खोल पाए, उसके पीछे क्या वजह रही होगी? चल रही है बीजेपी के खिलाफ, जहां भी चुनाव हो रहा है, एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाए, उसके पीछे क्या वजह रही होगी? स्वाति जी आप सुनेंगे तब ना मैं जवाब दे सकता हूं। जी बोलिए तो मैं क्या दूं? बोलिए सर, बोलिए। पहली बात क्या है कि हमेशा जो है यूपी, हमेशा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जब इनके पांच लोकसभा सदस्य, तभी भी ये लोग जो है यूपी निकाय चुनाव में जीते थे। इस बार की यूपी चुनाव के नतीजे जो है पिछले बार से खराब है। तो दिक्कत क्या है कि आप जो है न्यूज को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे? पहले भी ये लोग जीतते थे निकाय चुनाव, और जब ये 5 सांसद भी थे तभी भी निकाय चुनाव जीतते थे।
दिक्कत क्या है कि आप हम तो पूछ रहे हैं पहले भी क्यों हारते थे, अभी भी क्यों हार गए? चुनाव जीता, हमारा ये जवाब है। न्यूज को हम अलग अंदाज में आप बताइए, गुजरात में चुनाव हाल में हम जीते, पहले भी नगर निकाय के चुनाव में आप क्यों हारते थे, गुजरात और अभी भी क्यों हार रहे हैं? जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी आप हारते थे, हुकूमत में तब भी आप हार रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए ना। मतलब मान ही रहे ना कि भी पार्टी बन गए। अच्छा डॉक्टर अजय कुमार बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की। डॉक्टर अजय कुमार आप ही बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की। तर्क में गुजरात पे फिट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि यूपी में पहले भी जीतते रहे, तो हम कह रहे हैं हम गुजरात में पहले भी जीतते रहे। 150 का दावा तो बीजेपी कर रही है, आप भी कोई नंबर बता दीजिए। और लेकिन इनको बर्दाश्त कह रहे हैं ना कि पहले भी यूपी में जीतते रहे डॉक्टर कुमार, हम गुजरात 150 का दावा बीजेपी कर रही बार भी है। जीतेंगे। आप भी कोई नंबर बता दीजिए। बोलने दीजिए जी जी डॉक्टर कुमार कोई नंबर बता दीजिए। जीतेंगे, हमको बोलने दीजिएगा तब ना। शाहनवाज जी तो बीच में डॉक्टर कुमार नंबर बता दीजिए, बस नंबर बता दीजिए बस। हमारा इंटरनल सर्वे हाँ इंटरनल सर्वे कांग्रेस पार्टी का 125 से 135 है। ईमानदारी से बताइएगा। गुजरात में हम जीते, यूपी का सर्वे याद है सर? लोग लाज रखते हैं, इनसे ऐसे थोड़ी बोलते कि हम बहुत बड़े हैं। यूपी का सर्वे याद है सर? अरे मैडम आपको अपने सर्वे याद है? तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं सर। आप भी रहेंगे एंकर, 18 तारीख तो आप भी रहिएगा। अरे मैडम आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो आप दोनों उसी सर कांग्रेस तो आएगी ना चर्चा में, तब बात करेंगे सर। हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस भी आएगी चर्चा में, ये साफ है। ठीक है सर, ठीक है सर। किसी ने 100 भी नहीं दिया आपको, और आप बिल्कुल सर हम तो रहेंगे ही, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ चर्चा में रहे, क्योंकि यूपी को तो साथ पसंद ही है ना। ठीक है ठीक है, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं यहाँ पर। विजय सांघवी जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। विजय सांघवी जी का बीजेपी जीतेगी। ठीक है विजय सांघवी जी, विजय सांघवी जी पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं सर गुजरात में विकास की बातें हो रही है। तमाम पाटीदार के जो बड़े बड़े चेहरे भी हैं पटेल समाज के, वो विकास की बातें कर रहे हैं। अब एक पाटीदार अनुमत आंदोलन समिति बनाती है, उसमें तमाम लोग निकल कर आते हैं, मुखर शब्दों में कहते हैं कि विकास तो हो ही नहीं रहा है। देखिए मैं सबसे पहले महेश भाई को पूछना चाहता हूं कि गुजरात के पटेल कम्युनिटी है, बहुत ही स्वाभिमानी कम्युनिटी है, और वो अपने सोशल स्टेटस के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ज्यादातर मंत्री तो पटेल समाज के ही यहाँ पर पार्टी में गुजरात में। विजय जी नहीं, वो पटेल कम्युनिटी ऐसी है कि जो अपने सोशल स्टेटस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है, और हार्दिक पटेल उनको ओबीसी बनवाना चाहते हैं। तो ये दोनों के बीच में मेल कैसे होगा, इसके बारे में कभी महेश भाई ने सोचा है, हार्दिक पटेल ने सोचा है कि आप पटेल कम्युनिटी को किस तरह से अपने साथ में लेकर चलेंगे? सर जी आप सोमान सिर्फ प्रॉमिसेस के ऊपर, बेसिस के ऊपर कांग्रेस की पार्टी ने प्रॉमिस क्या किया है? सिंघवी जी हर एक इंसान का अपना सम्मान होता है, ठीक है, लेकिन हर एक इंसान को अपनी पढ़ाई की बात कर रोजगारी का भी एक सपना होता है। अगर गरीब इंसान को नहीं मिल रहा है तो पटेल समुदाय को रोजगारी की इतनी चिंता नहीं है महेश भाई, जितनी चिंता उनको अपने बच्चों की पढ़ाई की है। आइए सर, और पढ़ाई के अंदर आप बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो वो बच्चे भी बहुत होशियार है। 82% वोट लेके आते हैं। महेश पटेल जी मुझे बात बताइए कि आप ही के समुदाय के जो पिछले 15 साल से बड़े बड़े नाम रहे, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, वो तो विकास की बात करते हैं। अचानक से यहाँ पर इतने लड़के आए वो कह रहे विकास ही नहीं हो रहा है, सब धोखा है, सब झूठ है। मतलब जो पिछले साल इतने बड़े बड़े नाम कह रहे थे वो झूठ था कि ये झूठ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक समाज है, इतना बड़ा पाटीदार समाज है, तो उसमें सब लोग तो सुखी है ही नहीं। अगर जिसके पास पैसा है उसको कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसके हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा ये 3-4 लोग मिलकर जो मतलब पार्टी की आप बात करें, लेकिन सिर्फ 3-4 लोगों के ही स्वर सामने आ रहे हैं। ये क्या आप समाज का चेहरा है कि इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ये साहब मुझे बात बताइए। कड़वा पटेल, लेउआ पटेल के बारे में बात महेश जी सुनाई दे रही है आवाज आपको मेरी? चलिए महेश जी आवाज नहीं आ रही मैडम? महेश जी सुन पा रहे हैं अभी मुझे? हाँ बिल्कुल। समाज का चेहरा है कि इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, सिर्फ पटेलों की बात कर रहे हैं और पटेल के आगे कुछ नजर नहीं आता है। देखो मैडम, फिर हाल में मैं अब मेरे से बात शुरू करूं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है अनामत की। मैं जो बात कर रहा हूं मेरे पाटीदार भाइयों के लिए बात कर रहा हूं।
तो हम लोग इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे, ठीक है सर, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है सर कंफ्यूज है आप यहाँ पर। अगर मुझे अनामत मिले कि ना मिले मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सर कभी इंडिविजुअल बात करते हैं, कभी समुदाय की बात करते हैं, यही कंफ्यूजन सामने आ रही है। मैं यहाँ पर नवाब मलिक जी के पास जाऊंगी। नवाब मलिक जी, अब मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी 150 प्लस का दम भर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमें भी लगभग 125 से ऊपर सीटें तो मिल ही जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए स्वाति जी, जहां तक पटेल आरक्षण का मुद्दा गुजरात में उठा है, पटेल ये कृषक समाज है, महाराष्ट्र में मराठा समाज है, हरियाणा में जाट है, राजस्थान में गुर्जर है। ये किसान था, जब तक किसान खुशहाल था तब तक वो आरक्षण नहीं मांग रहा था। आज किसानों की हालत बदतर हो गई है, इसीलिए देश के अलग अलग कोनों में कहीं ना कहीं नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मांग रहे हैं। उसका मुख्य कारण है और निश्चित रूप से बदहाली उसका एक कारण है। अब जहां तक गुजरात के चुनाव का सवाल है, किसान पूरी तरह से बदहाल है। कपास हो, मूंगफली हो, उसके दाम नहीं मिल पाते, समय पे पानी नहीं मिल पाता। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि फिक्स पे पर लोगों की नौकर भर्ती, 5,000 में पटवारी भर्ती किए गए, 5,000 में पुलिस वाले भर्ती किए गए, 5,000 में सरकारी कर्मचारी भर्ती किए गए। कोर्ट में मामला गया तो जाकर नवाब जी समय कम है मेरे पास, सरकारी कर्मचारियों की संख्या ये बता दीजिए मुझे, 25 लाख है। ये मुझे बता दीजिए, जनता किसी को तो पे स्केल पे लाने की बात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन गुजरात में आपका भी रिप्रेजेंटेशन है, किसके साथ जाएगी जनता, ये बता दीजिए। नवाब जी आपका असेसमेंट क्या पर क्या कहता है? देखिए हमारा भी वहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 7-8 सीटों पे हम सीरियसली लड़ रहे हैं। कम से कम 2 विधायक हमारे थे, हम रिटेन करेंगे। हाँ। लेकिन बदलाव की बयार है, ठीक है, किसान परेशान है, सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वोट है, वो इस बार निर्णायक होगा, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। नीरजा जी आपसे लास्ट कमेंट्स लेंगे, 30 सेकंड से प्लीज अपने यहाँ पर लास्ट रिमार्क जरूर दें, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। बदलाव की बयार है ऐसा नवाब मलिक साहब कह रहे हैं, लेकिन जो इस बार चुनाव में हमने देखा है, महेश पटेल साहब कंफ्यूज्ड हैं, बीजेपी के 150 प्लस अजय कुमार भी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन विकास का मुद्दा कहीं नजर नहीं आया। आई थिंक जिस चीज से आपने स्टार्ट किया था ना कि इस बार लगता था विकास सेंट्रल मुद्दा है, दोनों तरफ से विकास पे बात हो रही थी। अब हाल के दिनों में वो डीरेल हो गया है और हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहा है, और आज जो हमने सुना मणिशंकर अय्यर के बयान, उसकी तरफ, उन मुद्दों की तरफ जा रहा है। जहां तक आप कह रहे हैं टारगेट का सवाल है, हर पार्टी ऊंचा टारगेट देगी अपने वर्कर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के साथ जो मूवमेंट लीडर्स के साथ कोएलिशन इस बार किया है, नई चीज है। हो सकता है आगे जाके और स्टेट्स में भी करें, क्योंकि कांग्रेस कमजोर रही है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को ऐड कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है। कुल मिलाकर इस बार का वही कहूंगी कि डिजायर फॉर चेंज है आज गुजरात में, लेकिन उसके सामने नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत खड़ी। बिल्कुल 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 नीरज जी, गोटी बैठेगी ये देखने। सवाल जो हमने पूछा था, क्या गुजरात चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं खो गया है, जिससे हमने शुरुआत की थी शो की, 60% लोगों का मानना है कि हाँ विकास का मुद्दा वाकई खो गया है। अब किस मुद्दे पर गुजरात की जनता किसको वोट देने जा रही है, इसका जवाब हमें बस थोड़े समय में पता चल जाएगा। डॉक्टर जय कुमार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा उस दिन भी। फिलहाल सभी का हमारे साथ इस डिस्कशन में फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए जी बिजनेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिएगा।